नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आज के हेल्थ के प्रति। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉयज के बारे में जो हम अक्सर अपने थेरेपी में रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए। ये टॉयज बहुत ही हेल्पफुल होते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। और ये क्या टॉयज है, ये मैं बिलीव करती हूँ कि सारे पेरेंट्स के पास होना चाहिए अगर आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो। टॉयज वैसे तो हर बच्चे को खिलौना बहुत पसंद होता है और खिलौनों की मदद से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, अगर ये बात हो जाए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होती है। और इसीलिए टॉयज या फिर खिलौनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम थेरेपी या रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। अगर हम माइंडफुली बच्चों के लिए खिलौने पिक करते हैं तो वो ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट में लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट में भी काम आते हैं। और इसीलिए सोच समझ के खिलौनों पे इन्वेस्ट करना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली तब जब आपके बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी की दिक्कत है तो क्या है ये खिलौने, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहला खिलौना जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगी तो वो खिलौने का नाम है काइनेटिक सैंड। काइनेटिक सैंड कुछ नहीं होता है बट एक नॉर्मल सैंड को जब हम सिलिकॉन के बेस के साथ अटैच किया है, सिलिकॉन का कोटिंग देते हैं, तब जाके वो काइनेटिक सैंड बन जाती है। काइनेटिक सैंड जो है ये बेसिकली क्ले से थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसीलिए बच्चे को इसको हैंडल करने में बहुत ही आसानी होती है। मतलब जब आप काइनेटिक सैंड को यूज करते हैं, आप उसको कोई भी एक शेप दे सकते हो लेकिन वो शेप बहुत ही आसानी से ब्रेक डाउन हो सकता है। और इसलिए बच्चा जो है ना, ये क्रिएटिवली काफी चीजें उसके साथ कर सकता है। और काइनेटिक सैंड की और एक बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं बच्चे को, जिससे बच्चों का जो एक सेंसरी डेवलपमेंट होता है या जो सेंसरी स्टिमुलेशन होता है इंक्लूडिंग कलर, विजन और टच सेंसेशन का, तो सेंसरी इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम इसके इम्प्रूवमेंट या बच्चे के डेवलपमेंट की बात करें तो इससे, जैसे मैंने कहा, विजुअल सिस्टम काफ़ी एक्टिवेट होता है और साथ ही साथ बच्चे का जो सेंसरी सिस्टम है या हैंड एक्टिविटी है, ये ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक सैंड। तो मेरे लिए एक नंबर वन टॉय रिकमेंडेशन में डेफिनेटली काइनेटिक सैंड का फर्स्ट नंबर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉय या खिलौने की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे की थेरेपी या डेवलपमेंट में, और वो है प्ले डो। तो प्ले डो जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है टेक्सचर में कंपेयर टू काइनेटिक सैंड। और इसलिए अगर हमें रेजिस्टेंस या हाथों की स्ट्रेंथ को अगर हमें बढ़ाना है, तब जाके प्ले डो का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। अधिकतर प्ले डो जो है ये मोटर स्किल्स यानी हैंड फंक्शंस को डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता है और बच्चा उससे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें बना सकता है। और इसीलिए बच्चे जो हाइपर एक्टिव है या जिनको अटेंशन डेफिसिट भी होता है, तो उनमें वो उनको काम डाउन करने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ एक क्रिएटिव आउटलेट है, बच्चे चीज़ें बना सकते हैं तो उससे बच्चे की जो सेंसरी एबिलिटी है या फिर बच्चे की जो सोशल स्किल्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं और बच्चे इससे नई नई चीज़ें भी साथ में सीख सकते हैं। और इसीलिए प्ले डो जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल या फिर कह सकते खिलौना है बच्चों के डेवलपमेंट के। और अब मैं बात करना चाहूंगी स्लाइम की। स्लाइम एक बहुत ही स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, थोड़ा वाटरी होता है, फ्लोई होता है, बट बिल्कुल पानी की तरह बह नहीं जाता। और इसीलिए बच्चे को जब हम टेक्सचर इंकरेजमेंट करते हैं या इंट्रोडक्शन करते हैं तो स्लाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अधिकतर जो बच्चे जो है ये ओवर सेंसिटिव या हाइपर रिएक्टिव होते हैं कुछ भी सेंसेस के साथ, इस समय स्लाइम इंट्रोडक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चा जो है इससे एक माइंडफुली डेवलप करता है चीज़ों को समझना कि हार्ड ऑब्जेक्ट कैसा फील होता है, रफ टेक्सचर कैसा फील होता है, सॉफ्ट टेक्सचर कैसा फील होता है। ये सारी चीज़ों की जो समझ है ये बच्चे में डेवलप होती है जब वो स्लाइम, काइनेटिक सैंड, प्ले डो इस तरीके के खिलौने के साथ खेलता है। और इसीलिए बच्चों का एक माइंडफुलनेस डेवलप होता है, बच्चे का फोकस इंप्रूव होता है और साथ ही साथ बच्चे की जो मोटर एबिलिटी है या हाथों को यूज करने की जो एबिलिटी है, ये इम्प्रूव होती है स्लाइम के साथ।
जो अगला खिलौना है इसको कहेंगे बाउंसी बेल्ट। इसके कई सारे नाम भी है, मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलते हैं, बट बेसिकली एक ऐसा बेल्ट होता है जो जो बच्चे की जो पूरी स्पाइन और उसका जो एब्डोमिनल या चेस्ट रीजन है उसको पूरा कंप्लीटली कवर कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को एक पूरा होलिस्टिक सपोर्ट मिलता है और बच्चा फिर बाउंस कर सकता है, यानी जंप कर सकता है, वॉक कर सकता है, चल सकता है और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकता है। इससे जो मेन फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को एक एबिलिटी या उसका प्रमोशन होता है वेट बेरिंग। अधिकतर जो बच्चे होते हैं जिनको सेरिब्रल पाल्सी होता है तो वो ठीक से पैरों में वज़न डाल के नहीं चलते। तो बॉडी का पूरा प्रेशर कैसे पैरों में डालना है, ये ट्रेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सेरिब्रल पाल्सी केस में। और ये जो एक खिलौना है इसकी मदद से काफ़ी हद तक के ट्रेन किया जा सकता है और इसीलिए वेट बेरिंग प्रमोशन के लिए ये जो खिलौना है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा बच्चे का बैलेंस इम्प्रूव होता है इस खिलौने की मदद से और बच्चे को वॉकिंग इंडिपेंडेंस मिलता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को जो उसका स्पाइन है ये सपोर्टेड है। तो बच्चे का जो गिरने का जो डर है ना ये बहुत कम हो जाता है इसमें। तो जो बच्चा है वो और ज़्यादा एनकरेज होता है वॉकिंग करने के लिए, चलने के लिए, जो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आखिरी खिलौना लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट खिलौना है वो है पंच टॉय। ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है कोई भी मार्केट प्लेस, कोई भी खिलौने की दुकान में। इसमें सैंड का बेस होता है जिसकी वजह से जब बच्चा किसी खिलौने को पंच करता है तो वो गिर के वापस आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, बच्चों को खेलने में काफ़ी मज़ा आता है इसमें। लेकिन साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है वो है हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब हाथों से कैसे पंच करना, हाथों को आगे पीछे कैसे लेके जाना। ये सिर्फ हाथ की एक्टिविटी नहीं होती है, इसी एक्टिविटी में बच्चे की स्पाइन भी एक्टिवेट होती है, उसके एब्डोमिनल मसल्स भी एक्टिवेट होते हैं और इसीलिए बच्चे का फोर्सिंग एक्शन या फोर्स कैसे अप्लाई करना है पुशिंग के समय, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है इस खिलौने की मदद से। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वर्सेटाइल टूल बन जाता है बच्चों के डेवलपमेंट में, जहाँ फोर्स पुशिंग या फिर वेट शिफ्ट्स कैसे करना, बच्चे की बैलेंस शिफ्टिंग कैसे करना, स्पाइन कैसे कंट्रोल करना और बैलेंस या फिर स्टैंडिंग या वॉकिंग एनकरेजमेंट के लिए ये एक आइडियल टॉय है। तो दोस्तों ये थे कुछ खिलौने जो मैं अपने एंड से रिकमेंड करना चाहती हूँ पेरेंट्स को। अगर आपके बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है तो ये सारे खिलौने में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये बच्चे को थोड़े थोड़े देर में रिपीटेडली आप इंट्रोड्यूस करिए, जिससे बच्चे की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ खिलौने जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।